महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन में चीन की नौसेना की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। पहले चीनी युद्धपोत यहाँ कभी कभी आते थे, लेकिन अब चीन इस इलाके में अस्थायी सैन्य और बंदरगाह सुविधाएं तैयार कर रहा है। भारत के नौसैनिक अधिकारियों के लिए अब चीन की बढ़ती मौजूदगी ही देश की नौसेना और नए युद्धपोत बनाने की योजना का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। चीन के पास जिबूती में अपना सैन्य अड्डा है। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक उसके कई जगहों पर बंदरगाहों के इस्तेमाल की सुविधा मिली हुई है। चीन अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी 2026 में पूरी तरह काम करने लायक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन की मंशा को समझने के लिए जिबूती सबसे अहम जगह है। चीन ने 2017 में यहाँ अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया था। अब इस बेस पर करीब 330 मीटर लंबी जेट्टी बनाई गई। भारत के नेशन मैरीटाइम फाउंडेशन के मुताबिक इस जेट्टी को इस तरह तैयार किया गया है कि यहाँ जरूरत पड़ने पर एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़ा किया जा सके। अभी तक चीन का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में तैनात नहीं हुआ है, लेकिन अगर चीन भविष्य में ऐसा करता है तो जिबूती में उसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद होगा। वहीं चीन की नौसेना की ताकत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के आकलन के मुताबिक चीन की नौसेना में 350 से ज्यादा युद्धपोत है। कुल युद्धपोतों की संख्या के मामले में चीनी नौसेना अब अमेरिकी नौसेना से भी आगे है। चीन तेजी से पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर और सपोर्ट जहाज बना रहा है। भारत के शिपयार्ड अभी इतनी तेज गति से जहाज नहीं बना पा रहा है। हालांकि सिर्फ जहाजों की संख्या ही सब कुछ नहीं है। चीन की नौसेना के पास लंबे समय तक दूर समुद्र में ऑपरेशन करने का अनुभव अभी अमेरिका जितना नहीं है। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत और चीन के आसपास के समुद्री इलाकों में ही सक्रिय रहे हैं। यही वह अंतर है जो चीन की बड़ी नौसेना और पूरी तरह विकसित ब्लू वाटर नेवी के बीच रहा है। लेकिन फुजियान के परीक्षण और आगे बढ़ती तैनाती के साथ ये अंतर तेजी से कम हो रहा है। चीन ने साल 2024 में संकेत दिया था कि वह 2035 तक 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर का बेड़ा तैयार करना चाहता है। इनका इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और हिंद महासागर जैसे दूर के इलाकों में किया जा सकता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कुछ नए आकलन इसमें बड़े अनुमान देते हैं। इनके मुताबिक 2035 तक चीन के पास 9 एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं। इनमें नए परमाणु ऊर्जा वाले एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि 9 कैरियर का यह आंकड़ा अनुमान है और चीन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। वहीं सिंघुआ यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी से जुड़े रिटायर्ड सीनियर कर्नल जोउ बो ने भी कहा कि चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ चीन के तट के पास लड़ाई के लिए नहीं बनाए जा रहे। जरूरत पड़ने पर इन्हें चीन से बहुत दूर होने वाले युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही बात भारत की चिंता बढ़ाती है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत के जवाब में भारत 2 स्तरों पर तैयारी कर रहा है। पहला है अपनी नौसेना का सीधा विस्तार, रक्षा मंत्रालय के सामने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी का प्रस्ताव। इसके साथ भारत का पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम भी चल रहा है। वहीं दूसरी रणनीति है सी कंट्रोल और सी डेनियल क्षमता बढ़ाना। इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि भारत को चीन के हर युद्धपोत की बराबरी में उतने ही जहाज बनाने की जरूरत नहीं है। भारत ऐसी क्षमता विकसित कर सकता है जिससे चीनी नौसेना के लिए हिंद महासागर में आसानी से काम करना मुश्किल हो जाए। इसके लिए डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, समुद्री निगरानी विमान और पनडुब्बी रोधी हथियार व सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण है। इनके जरिए भारत चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हिंद महासागर में दबाव में रख सकता है। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी अस्थायी नहीं रही। जिबूती से ग्वादर और हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में संभावित ठिकानों तक चीन लंबे समय के लिए अपना नेटवर्क तैयार कर रहा है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।